क्लासेस कीर्ति हमारा जो चैनल है मिस्टर आर्टिशियन में लेके आ गया हूँ आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट करंट्स अफेयर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सॉरी आज के नहीं है, मैं पिछले 1-2 महीने 1 वीक के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सारे मैंने कवर तो नहीं किया हूँ, बट कोशिश किया हूँ कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। बाघों की संख्या जो है उसकी गणना 2018 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ थे? 2967। और मध्य प्रदेश में उस टाइम में कितने थे? 526। बाघ अधिनियम जो था 1972 में लाया गया था। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या था? जियोलॉजिकल नेम पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, इसी तरह जो भारत में चलाए जाते हैं बाघ को लेके प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ पर? प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 को। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगरों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए हमने क्या करा था? सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया था। ठीक है, सबसे पहले पीटी प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट का नया नाम यहाँ देखने को मिल रहा है हमें, क्या था, क्या है अभी नया नाम जिम कॉर्बेट का? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर पूरे भारत में कितने हैं? 53। अब तक कितने हैं? 53 प्रोजेक्ट टाइगर। जो करंट में प्रोजेक्ट टाइगर जो अभी अभी बना है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में है। तो कुछ इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ऊंचा जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है वो है नामदफा। कौन सा? नामदफा। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा है ये, मतलब हाई हिल्स में है, तो वहाँ पर स्थित है ये प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा प्रोजेक्ट टाइगर वो कौन सा है? पेंच। कौन सा है? पेंच। तो आप मुझे बताइए पेंच कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखला को माना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक किसको माना जाता है? कैलाश सांखला को। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक किसको माना जाता है? गैनीमैन फोर्ड को विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक माना जाता है। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं। मध्य प्रदेश में कुल प्रोजेक्ट टाइगरों की संख्या है कितनी? 7, जिसमें से 6 नेशनल पार्क है और 1 अभ्यारण्य। ठीक है, तो पहला कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसको? 1973 से 1974। कब इसको कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? 1973 से 1974 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है कान्हा नेशनल पार्क? मंडला और बालाघाट। कौन से डिस्ट्रिक्ट को? मंडला और बालाघाट। सर्वाधिक बाघों की संख्या भी कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क। कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये? 940 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी कान्हा नेशनल पार्क की? 1955 में हुई थी। ये इससे रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ फैक्ट देख लिया। नेक्स्ट जो है हमारा टाइगर रिजर्व वो है कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये पेंच टाइगर रिजर्व? सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक, सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो ये कब लाया गया था? 1992 में। सबसे पहले कब? 1973 जो मध्य प्रदेश में 1973 1974 कान्हा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट जो आया था सिवनी में 1992 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर कब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था? 1993 में। ठीक, सर्वाधिक बाघ घनत्व करके क्वेश्चन आता है, तो सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। स्थापना इसकी 1968 में हुई थी। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व देखते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है पन्ना टाइगर रिजर्व? पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर कब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था? 1994 1994 में। नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क है। स्थापना कब हुई थी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की? 1981 में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट का नया नाम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है,
जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नया नाम बदल के क्या हुआ था, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अब नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में कब लाया गया इसको, टाइगर रिजर्व को 1999 को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क ये कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना 1981। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, सीधी। अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व कब लाया गया, 2008 को। ठीक, तो इस तरह से हमारे टाइगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उससे अपन देख लेते हैं। एक परियोजना है जिसको हम जानते हैं केन बेतवा परियोजना से। किस नाम से, केन बेतवा परियोजना से। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 2008 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। 22 मार्च 2021 को क्या हुआ था, इसमें हस्ताक्षर हुए थे। स्वीकृत राशि कितनी है, 44,605 करोड़। ठीक, 90% इसमें जो राशि है वो केंद्र देगा उसमें, और फिर जो 10% बच गई राशि उसको कौन देगा, एमपी गवर्नमेंट प्लस यूपी गवर्नमेंट मिला के उस राशि को देंगे। ठीक है, इसका क्षेत्र कितना है, क्षेत्र है इसका 9,000 हेक्टेयर डूब जाएगा। 9,000 क्षेत्र इसमें क्या हो जाएगा, 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र कैसे हो जाएगा, इसमें डूब जाएगा। पन्ना का कितना भूमि इसमें डूब जाएगा, 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र डूब जाएगा नेशनल पार्क, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क का क्षेत्र काफ़ी क्षेत्र इसमें डूब भी रहा है, इसलिए काफ़ी इस प्रोजेक्ट को डिले भी किया गया था। तो चलिए देखते हैं, मैप के थ्रू हम ये समझते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च के दिन इसका शुभारंभ किया गया था। तो मैप के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। आपको दिख रहा होगा ये पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है दौधन बांध। कौन सा बांध, दौधन बांध। और इधर जो है ये बुंदेलखंड एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिश्रित मिट्टी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा दौधन बांध पन्ना डिस्ट्रिक्ट से ये बुंदेलखंड एरिया के इस पॉइंट को कवर कर रहा है, और यहाँ से निकलती है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी। और कटनी रीटी तहसील से, कटनी की रीटी तहसील से यहाँ से निकल रही है केन नदी। आपको दिख रहा होगा ये केन नदी है, और ये रायसेन के झीरी गांव से बेतवा नदी का उद्गम हो रहा है। अब ये दोनों जाके कहाँ मिल रही हैं, ये यमुना नदी पर मिल रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक नहर के थ्रू इसको हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना। क्या बोला जा रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक, स्वर्ण रेखा वाला प्रोजेक्ट टाइगर, स्वर्ण रेखा वाला प्रोजेक्ट ग्वालियर में है। ठीक है, तो ये इस तरह नहर बना के दौधन बांध में केन और बेतवा को लिंक किया जा रहा है। अब इससे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, देखिए नहर क्षेत्र कितनी है, लंबाई उसकी 221 किलोमीटर लंबी, जिसमें से 2 किलोमीटर क्या है, सुरंग के रास्ते से जाएगी। ठीक है, पेयजल कितने लोगों को मिलेगा इसमें, पेयजल 62 लाख लोगों को इससे क्या होगा, पेयजल मिलेगा। जल विद्युत निर्माण में देखिएगा 103 मेगावाट का इसमें क्या हम कर सकते हैं, बिजली उत्पादन, और 27 मेगावाट का इसमें हम क्या सौर प्लेट द्वारा ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप एक बार देख सकते हैं और अच्छे से, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आप मैप के थ्रू इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इससे भूलेंगे नहीं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बेतवा झीरी गांव से निकलती हुई है बेतवा नदी, और कटनी के केन से निकलती हुई है केन नदी। दोनों मिलकर इधर बुंदेलखंड एरिया से एक नहर का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कहलाएगी। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। जल शक्ति अभियान कैच द रैन 22 मार्च 2021। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 10 फरवरी 2021 को इंदौर से। विरासत बचाओ राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2021 ग्वालियर से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी हाल ही में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। कुछ अब इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए थे, जिनमें से हम देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, पुरुष एकल में है और एक महिला एकल में है। तो इसमें चलिए देखते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 तरह से आयोजित किया जाता है। कौन कौन से हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया और यूएस ओपन हो गया।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। महिला एकल किसने जीता? एशले बार्टी ने। ठीक है। फ्रेंच ओपन में जो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? फिर से राफेल नडाल ने है। और महिला एकल में किसने जीता? ईगा स्विएतेक। ठीक है। विंबलडन में देखते हैं, विंबलडन में जो एकल पुरुष एकल में है उसको नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो हैं जिन्होंने जीता। और महिला में किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने। यूएस ओपन कहाँ किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज। ध्यान दीजिएगा, कार्लोस अल्कारेज सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। महिला में किसने जीता है यूएस ओपन? ईगा स्विएतेक। ईगा स्विएतेक यहाँ पर 2 बार जीत चुकी हैं, फ्रेंच ओपन महिला एकल में और दूसरा यूएस ओपन में। राफेल नडाल 2 बार जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, राफेल नडाल और फ्रेंच ओपन में। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें? याद करने के लिए ट्रिक है, देखिएगा। RRNC, आर से क्या हो गया? राफेल नडाल। एन से क्या हो गया? नोवाक जोकोविच। और सी से क्या हो गया? कार्लोस। तो आप कैसे याद रखोगे? आपको सिर्फ क्रम याद रखना है। पहले क्या होता है? जनवरी साइड में ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन और लास्ट में क्या होता है? यूएस। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और कार्लोस। अब इसमें महिला पुरुष एकल में कैसे याद रखेंगे? आपको लिखना है एयर इंडिया। एयर इंडिया से हमने 4 वर्ड लेना है शुरू के, AIRI। तो ए से क्या हो गया आपका? पहला एशले बार्टी। आई से क्या हो गया? ईगा स्विएतेक। आर से क्या हो गया? रिबाकिना। और आई से क्या गया? फिर से ईगा स्विएतेक। ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, मैदान उसका क्या होता है? हार्ड कोर्ट होता है। कैसा होता है? हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन का जो मैदान होता है वो किस में खेला जाता है? क्ले में, मतलब मिट्टी का मैदान होता है, मिट्टी का मैदान होता है। विंबलडन जो खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट होता है, मतलब विंबलडन घास में खेला जाता है। कहाँ? घास में। ठीक। उसके बाद यूएस ओपन देखिएगा, यूएस ओपन भी कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं पुरस्कार से संबंधित, तो पुरस्कार से संबंधित वेल लाइनर फैक्ट है। जनरल बिपिन रावत को, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक। पद्म विभूषण 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका। प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया है, राधेश्याम खेमका को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया और जनरल बिपिन रावत को लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया। कल्याण सिंह को लोक मामले में दिया गया है। इसी तरह 17 खिलाड़ियों को क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया है। 107 खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट्स में पहला क्या है? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को। किसे दिया गया है? आशा पारेख को। फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है? फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र। कविता उनकी क्या थी? मैं तो यही हूँ। उनकी कविता क्या थी? मैं तो यही हूँ। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो इनके जो के बिरला फाउंडेशन के जो 3 पुरस्कार हैं मेनली, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में जो सरस्वती सम्मान है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। ठीक। अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता? सेहान करुणा तिलका। किस लिए? द 7 मून माली अल्मेडा उपन्यास इनके जो है उनसे इन्होंने क्या करा? अक्टूबर में 2022 में बुकर पुरस्कार जीता। ये तो होगी बुकर पुरस्कार। इसके बाद बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री। किसने जीता? गीतांजलि श्री। किसके लिए जीता इन्होंने? टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं रेत समाधि। टॉम्ब ऑफ सैंड क्या है? रेत समाधि। अब ये अनुवादक, फिर इन्होंने इसके अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया। ठीक है। वर्ष 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? दामोदर मोजो। किसने जीता? दामोदर मोजो। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अनुसूची 8 के तहत इसको लाया गया। फिर देखते हैं 2022 में एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में
22 में गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? डेनिस पार्वेल सुवियन। ठीक है, डेनिस पार्वेल सुवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 75वें बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया? तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया द पावर ऑफ ऑस्कर डॉग, सॉरी द पावर ऑफ ऑस्कर डॉग। ठीक, 94 क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2022 किसने दिया? कोडा। क्या है? कोडा। ऑस्कर पुरस्कार किसने दिया? कोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया? 29 बच्चों को दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश में मेरिबियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? सिंगापुर। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जिसान ए लतीफ को। वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान ने सितारा एक पाकिस्तान से सम्मानित किया? डेरेन सैमी को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल। टैपल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? फ्रैंक विलबैक। आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया? विकी कौशल। कौन से मूवी के लिए? शेरशाह। किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? स्वाति पिरामल। किसे? स्वाति पिरामल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबल पुरस्कार। रेमन मैग्सेस को क्या पुरस्कार बोला जाता है? एशिया का नोबल पुरस्कार। वैसे तो नोबल पुरस्कार विश्व का हो जा रहा है, जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की यादों में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी रेमन मैग्सेस पुरस्कार की? 1957 में। अपने क्षेत्र में अच्छे व दूसरों की मदद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2022 में किस किस को दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से हैं? सोयारा छिम, तदासी हतोरी, बर्नाडेट मैड्रिड, गैरी बोनोचिक। सॉरी 19 में देखते हैं हम, क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? देख लिया था पहले कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 नवंबर 1945 को। किसे दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार? एंजेला मर्फेल। कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया? पुनीत राजकुमार। मरणोपरांत पुनीत राजकुमार जो स्टार थे, जो अभी खत्म हो चुके हैं, 1 नवंबर को दिया गया। ठीक, सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया? कुमार शानू को, सितंबर 2022 को। ठीक है, कब के पुरस्कार हैं ये? 2021 के हैं। 2019 में शैलेंद्र सिंह को दिया गया था। 2022 में आनंद मिलिंद को दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र संगीत से दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1984, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। मिस अर्थ इंडिया 2022 किसने जीता? वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश से हैं, 19 साल की। ठीक है, 67वें फिल्म मेकर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? शेरशाह जो फिल्म थी विकी कौशल की, उसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 31वां जेडी बिरला पुरस्कार 2021 1991 में जिसकी स्थापना हुई थी, किसने जीता? नारायण प्रधान, दिया गया पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? पुष्पा द राइज। पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो उसे क्या दिया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये कौन थी? डॉक्टर प्रतिभा रे। उड़िया लेखक है हैदराबाद की। सामाजिक कार्य को दिखाने के लिए इनकी कलात्मक को मतलब अपनी कला से ये क्या करते हैं कि सामाजिक कार्य को उभारती हैं। इनको कई श्रेणियों में गैस पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे डॉक्टर DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो वो कौन थी? डॉक्टर प्रतिभा रे। ठीक, किसे 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, 1917 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो कौन कौन थे जिनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अदनान आबिदी, सना इरशाद महू, अमित देवे,
और दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत दानिश सिद्दीकी को दिया गया। ठीक। लिबर्टी मेडल 2022 अमेरिका की जो प्रसिद्ध मेडल है जिसकी स्थापना 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में। लिबर्टी मेडल किसे दिया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी युद्ध चालू है, जिसमें उनके क्षमता को दिखाने के लिए, इतने मुश्किल समय में भी अपने देश को ना छोड़ने के लिए, वो अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, तो उन्हें क्या दिया गया? लिबर्टी मेडल। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया। हिंदी भाषा में किसे दिया गया? भगवंत अनमोल। उपन्यास क्या है? प्रमेय। ठीक। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के लिए पुलित्जर सम्मान दिया गया, कहाँ की हैं? बांग्लादेश। फहमीदा अजीम। किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? यूएन, यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया पूर्णिमा देवी बर्मन। कहाँ की हैं पूर्णिमा देवी बर्मन? असम राज्य से है। कामरना गांव। ठीक। डॉक्टर भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? केपी कुमारन, मलयालम फिल्म उद्योग के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 किसे दिया गया? बेस्ट ड्रामा अवार्ड द पावर ऑफ डॉग। ठीक। किसी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर भूषण कुमार। 74वें प्राइम टाइम अवार्ड एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे दिया गया? सक्सेशन। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया, अखिल भारतीय रचनात्मक संस्थान द्वारा दिया जाता है। तेल कॉल। ठीक। चलिए देख लेते हैं कुछ ब्यूटी अवार्ड्स हैं। ब्यूटी अवार्ड्स क्या है? फेमिना मिस फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया जो है, उसके बाद इसको क्वालिफाई इंडिया में करने के बाद वो जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ कॉम्पिटिट करती है? मिस वर्ल्ड के लिए कॉम्पिटिट करती है। तो 2021 के लिए फेमिना मिस इंडिया किसे दिया गया? मनासा वाराणसी। 2022 के लिए किसे दिया गया? सीमी सेट्टी को दिया गया। 2022 के लिए फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीती उसने। फिर ये कॉम्पिटिट करेंगी 2022 के लिए मिस वर्ल्ड के लिए। इसी तरह जो मिस दीवा यूनिवर्स है, ये इंडिया में होता है। 2021 में किसने जीता? हरनाज कौर संधू ने जीता। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा? मिस यूनिवर्स का खिताब जीता 2021 में, हरनाज कौर सिंधु। उसके बाद फिर हाल ही में 2022 में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 किसने जीता खिताब? दीविता रॉय। किसने? दीविता रॉय। अब ये क्या करेंगी? मिस यूनिवर्स के लिए कॉम्पिटिट करेंगे। ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का। किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सैमी सेट्टी। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज कौर सिंधु। ठीक है। तो इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और टॉपिक्स हैं उनको कवर करता हूँ मैं अपने चैनल में। तो मेरे जो चैनल है मिस्टर आईटीशियन में जुड़े रहें आप। इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी कुछ दिनों के बाद, वो थ्योरी से रिलेटेड पूरी सीरीज होंगी इलेक्ट्रीशियन की। तो मेरा जो चैनल है मिस्टर आईटीशियन में आप जुड़े रहिएगा। इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को सेंड करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।